नमस्कार साथियों, आज 1 अगस्त हो गया है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अप्लाई कैसे करने हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो में अपडेट बताऊंगा। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो एक बार आप इसको वीडियो को जरूर देखें, और अगर कर भी लिया है तो भी जरूर देखें कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो चलिए मैं पूरी की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कोशिश करेंगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताएं जिसके अंदर आपकी मोस्टली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर। ये एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट है। इसके लिए आपको गूगल के अंदर ये एड्रेस टाइप करना पड़ेगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर दिखाई दे रहा होगा न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको वैसे ही डुप्लीकेट फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। लेकिन आपको अपना फॉर्म ओरिजिनल एक बार में ही करना है, क्योंकि आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने हैं और साथ में जो भी डिटेल डालोगे वो आप अपनी एक बार में ही डिटेल डालने की कोशिश करें और अपने मैट्रिकुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी मिस्टेक ना करें। जो डीएमसी के अंदर है वही चीज़ें डालें। अब यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरी आईडी भी यहाँ पे लगा सकते हो। टाइप ऑफ आईडी यहाँ पे डालोगे, आईडी का टाइप कौन सी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर कार्ड है, या फिर आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं तो देखो ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो आप, यहाँ पे एम्प्लॉयर आईडी डाल सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है। लेकिन आप यहाँ पे यस कर देते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं कोई भी ये नंबर सही नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को वैसे डाल के बता देता हूँ, कहीं आप कोई बच्चा ऐसे सोचे कि ये नंबर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये मैं एक बार टेम्परेरी डाल रहा हूँ, कोई भी नंबर है। ठीक है, आपको अपना सही डालना है। मैं आपका फॉर्म फिलअप के लिए डाल रहा हूँ सारी डिटेल यहाँ पे ऐसे ही। अब यहाँ पे आपको आईडी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपने आधार कार्ड चूज कर लिया है तो। यहाँ पे आप कोई भी नाम डालेंगे, मैंने जैसे ये नाम डाल दिया सुनील, तो मैं इसी नाम को मैं दोबारा से वेरीफाई करूंगा सेम नंबर डाल के। कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता यहाँ पे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते तो ठीक है। फादर नेम आपको कुछ भी डालना है, फादर नेम डालना है, जैसे मैंने डाल दिया ये। ठीक है, आपको दोबारा से क्या करना है, वेरीफाई करना है कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। फिर आपको मदर नेम डालना है, तो मदर नेम मैंने डाल दिया ये। ठीक है, और अभी इसको वेरीफाई भी कर दिया है, तो दोनों चीज़ें हो गई हैं, वेरीफाई भी हो गया है मदर नेम और ये भी हो गया है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट डालोगे तो आपको 2 बार डेट, फिर आपको ओब्लिक, फिर मंथ आपको, और फिर ईयर, इस तरह से डालना है। अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हमने जैसे यहाँ पे 92 तो नहीं करेंगे, 92 तो ज़्यादा हो जाएगी, हम रखेंगे डेट 97। ठीक है, जनवरी हमने रफली डेट रखी है ये। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे डेट को दोबारा से चेंज करेंगे, तो डेट को आप डायरेक्ट ऐसे कीबोर्ड से भी डाल सकते हो। ठीक है, तो डेट को आप कीबोर्ड से भी डाल सकते हो, मैच करनी चाहिए बस। क्लियर है? 1/1/1997, 1/1/1997 मैच कर रही है। मैट्रिकुलेशन के अंदर आपने कौन से बोर्ड से की है, तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, राजस्थान, जो भी है आपका, तो आप उससे कर सकते हैं। तो हमारा जैसे बोर्ड हम बोल सकते हैं भाई हरियाणा है, तो इसको यहाँ पे हरियाणा कर देंगे। इसी को दोबारा से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई भी आप कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो यहाँ पे हम देख लेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ये हो गया। रोल नंबर आप डाल सकते हो, तो रोल नंबर मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये किसी का रोल नंबर है, ऐसे ही है भी या नहीं है। ठीक है, रोल नंबर मिसमैच दिखा रहा है, अभी कोई मिस्टेक हो सकती है। 220 748 आएगा यहाँ पे, और फिर 500। ठीक है, 54 नंबर। क्लियर हो गया। अभी देखो ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपने डिटेल डालनी है। अभी मैं डिटेल छोटी छोटी डिटेल डाल लेता हूँ एक बार। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल डाल लेंगे और इसको दोबारा से आप अपना आराम से चेक कर लेंगे भाई कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल डाल लेंगे उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, नीचे जाके आपको सेव करना है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अभी देखो यहाँ पे फाइनली आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, फाइनली आपको ये सेव बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो आपका सेव हो जाएगा।
अब जैसे ही फाइनल सेव पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपकी एक स्टेप कंप्लीट होके आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक मैसेज आ जाएगा। उसके अंदर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो जैसे मुझे एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है तो मैं उस यूजर आईडी को डाल देता हूं यहाँ पे, और पासवर्ड भी डाल देता हूं मैं। तो ये मेरी एक यूजर आईडी है। आपके सामने जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपके सामने एक टैब खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक तो मेरी ईमेल आईडी है और एक यहाँ पे मेरी यूजर आईडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको शेयर करूंगा तो आप में से कोई भी व्यक्ति उसका बेनिफिट उठा सकता है। इसी वजह से थोड़ा सा लीगली रहेगा वो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे जो आपके पास 4 डिजिट का पासवर्ड आएगा, क्या आप उसको याद रख पाओ या ना याद रख पाओ, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल के और मैं यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देता हूँ। और नए पासवर्ड के लिए कंडीशंस बताई गई है भाई, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए और 1 आपका नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और आपके 8 करेक्टर कम से कम हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं मैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। अभी देखो, मैं यहाँ पे जो पासवर्ड सेट कर दिया है मैंने, अभी ये आपका बिल्कुल ओके है। इसके अंदर एक कैपिटल लेटर है और ये मैच भी हो गया है। फाइनली इसको मैं सबमिट कर दूंगा। बाद आपके पास सेकंड रहेगी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे एडिशनल में आपकी जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एससी कैटेगरी है तो एससी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप एससी करोगे फिर। ठीक है, नेशनलिटी आपके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, कोई भी आपके पास मार्क होना चाहिए बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे मार्क है, कोई भी आपके मार्क होना चाहिए, आपका मोल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मार्क यहाँ पे ज्यादा वैलिड रहेगा, मार्क होना चाहिए। क्लियर है भाई, मार्क होना ही ब्रो कर दिया जैसे हमने। तो आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो है। यहाँ पे भाई आप डिसेबल तो नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा विजुअली हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, हियरिंग है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी और कितने % है और सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालोगे, स्टेट वगैरह, ये आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन। आप इसको डाल के फिर यहाँ पे क्या करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, सेव हो जाएगा और नेक्स्ट कर दोगे फिर। ठीक है, तो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे और उसके बाद फिर फाइनल स्टेप हो जाएगा। तो मैं एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो थर्ड और फाइनल स्टेज आ गई है, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन है जो बड़े ही सोच समझ के भरनी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे उसका जो फोटो का साइज होना चाहिए 20 से 50 KB का साइज होना चाहिए और JPEG का फोटो होना चाहिए और यहाँ पे 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर 10 से 20 KB और इसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया गया है आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाता है, तो आप अपना साइज चेक और आपका ये जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ है, तो आपको ये डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको करना क्या है, सेव कर देना है। फाइनली अगर ये आपका हो जाए, सेव ड्राफ्ट के बाद आपको टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले लेना है, टेक ड्राफ्ट प्रिंट का। ठीक है, उसके बाद आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर दिए हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट साइज है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फोटो में नाम और डेट ऑफ फोटो लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट फोटो चाहिए। तो इस तरह से आपको ये अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनली देखो, यहाँ पे अगर आपकी कोई भी प्लीज सेव एंड टेक ड्राफ्ट प्रिंट आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप इसको इन्फॉर्मेशन को सेव ड्राफ्ट और टेक प्रिंट आउट करके फिर आपको क्या करना है, आई एग्री करके फाइनल सबमिट करना है। तो पहले आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका सेव ड्राफ्ट हो गया है। फिर अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। तो प्रिंट के लिए आपकी अलग से टैब खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी आपको विंडो पे आके आई एग्री पे क्लिक करके और फाइनल सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने प्रिंट आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ से जो प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे फिर जाके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। कंफर्म फोटो सिग्नेचर यहाँ पे कंफर्म कर दोगे आप,
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ईमेल पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे बीच में और लगा हुआ है, तो इनमें से आपको कोई भी एक डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ओटीपी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक ओटीपी डाल लेंगे, दोनों कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है। अगर एंड लिखा होता तो फिर आपको दोनों डालने पड़ते। तो मोबाइल या ओटीपी या ईमेल से आप कोई भी ओटीपी जो आपको ठीक लगे, कंफर्ट लगे, तो आप उसको डाल के सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो आपको कुछ टाइम, कुछ सेकंड लगेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है, फॉर्म ये सबमिशन हो जाएगा फाइनली। अब देखो आपका फॉर्म बिल्कुल सबमिशन हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने विंडो आ जाएगी फॉर्म सबमिशन होने के बाद। फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन हिस्ट्री पता करनी है या फिर मॉडिफाई करना है रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप ये सारी प्रोसेस भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अब आपको फीस के लिए रह गया, आपका अप्लाई हो गया है आपका। अभी देखो यहाँ पे आप ऑफलाइन चालान भी डाल सकते हो। तो देखो यहाँ से आप अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, ऑनलाइन फीस आप कर सकते हो 9 तारीख तक, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन चालान डालते हो तो वो आप 11 9 तक कर सकते हो। तो आप ऑफलाइन चालान लेना चाहो तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जैसे भी आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड लगेंगे। उसके बाद आपको सारा का सारा डेटा ऑनलाइन अपनी जो भी पेमेंट है आप अपनी यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे और आपसे पूछा जाए कि जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो पेमेंट के ऊपर, तो आपको से पूछेगा भाई ये आपने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी जो भी प्रोफाइल अभी आपने तैयार की है वो प्रोफाइल आपकी आपके सामने आ जाएगी। यानी कि अभी तक हमने क्या किया है, एसएससी के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। तो अब आपको बार बार एसएससी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। फ्यूचर में एसएससी के थ्रू कोई भी फॉर्म निकलता है आपका, चाहे सीजीएल सीएचएसएल कोई भी फॉर्म निकलता है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके लिए इस एप्लीकेशन को जो आपकी ओपन रहेगी, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, वो आपकी आधार कार्ड से और आपकी सारा डेटा आपका मैच होता है उसके ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पोस्ट अप्लाई करनी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो पेंडिंग रह जाती है उसके अंदर, तो वो आपको वो फिल करनी पड़ेगी। अभी हमने मोस्टली जो काम किया है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखो जैसे अभी हमने ये नेम वगैरह है, फादर नेम है, ये सारी चीजें हम डाल चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है भाई डू यू बिलोंग ए कास्ट इंक्लूडिंग ऑफ सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। अगर आप फिजिकली दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, नो करेंगे। क्लियर है। तो एक सेकंड अभी क्लिक हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप यस हैं तो ये आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद देखो आपका कोई, ये सारे के सारे आपके मोस्टली नो रहेंगे, जिसके यस होते हैं उसको पता ही होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स कुछ नहीं है तो इनको सारी चीज़ों को हम वो कर देंगे। अगर यहाँ पे है तो आपको कोई उनसे स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं, भाई कोई भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे हमने एक आगरा कर दिया है, ठीक है। और दूसरा कोई भी आप कर सकते हो, जैसे एक हमने लखनऊ कर दिया है यहाँ पे, और तीसरा हमने कोई भी जैसे दिल्ली करना है या पटना करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेंटर दिखा रखे हैं इसके अकॉर्डिंग भाई आप लोगों के लिए आगरा के साथ ये जोन बनती नहीं है, फिर आपकी लखनऊ की जोन बनती है, लखनऊ आपका हो गया है। फिर तीसरा अगर आप डालना चाहो तो कोई भी और डाल सकते हो, जैसे हम डाल देते हैं गोरखपुर। क्लियर है। अभी एक्स सर्विसमैन हो तो ठीक है, नहीं तो नो करोगे आप। डेट ऑफ डिस्चार्ज सारी डिटेल डालनी पड़ेंगी आपको। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अब आपकी जो जैसे अगर आपको एज में छूट चाहिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डालोगे। क्लियर है। अभी उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन जो हुई है तो आप हायर एजुकेशन डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास अलग से सर्टिफिकेट है तो आप वो डालोगे। हायर एजुकेशन जैसे हमारे पास 12th है तो 12th के आपके पास कौन से बोर्ड से है तो वो आप डालोगे। और जैसे हमने यहाँ पे कोई भी 12th का रोल नंबर डाल दिया, कैसे भी डाल दो आप, सब्जेक्ट डाल दोगे जैसे आप, ठीक है।
ऑल, जैसे हम आर्ट सब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी डाल दो, आप अपने सब्जेक्ट डालने हैं आपको कंप्लीट। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपको, मैं थोड़ा सा हरकत बरत गया था, चलो देख लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ आप डाल सकते हो, और हिस्ट्री डाल सकते हो, और आप पोल साइंस डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 सब्जेक्ट डाल दिए। अब आपने कब किया है इसका ईयर डाल सकते हो यहाँ पे, और परसेंटेज आपके अगर कोई भी बन रहे हैं तो आपको सिर्फ टू डिजिट में डालने हैं। सीजीपीए है तो आपका अच्छी बात है, नहीं तो आपको नहीं डालना है। क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आई एग्री पे आना है, और यहाँ पे ये आपको कैप्चा कोड डालना है, DZDPH। तो ये डाल के आपको क्या करना है, प्रीव्यू करके देखना चाहो तो आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपके सामने आ जाएगी, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। क्लियर है। तो जैसे ही आपके सामने आ जाएगी ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज़ बी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी एक बार प्रीव्यू करने के बाद। तो अभी नेट में शायद थोड़ी सी स्लो है, तो इसको आप क्लोज कर दोगे। क्लियर है। प्रीव्यू करने के बाद तो ये आपकी डिटेल कंप्लीट हो गई है। फिर आप इसका प्रिंट लेना चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, अदरवाइज फिर आप पेमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो भी फॉर्म रहता है अनकम्प्लीट, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो इन्हीं डिटेल के साथ। जैसे आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का अप्लाई करना है तो आप इसको कर सकते हो, या कोई भी और अप्लाई करना है। तो अभी ये सारे जितने भी फॉर्म है, ये अभी इनकी लास्ट डेट जा चुकी है, इसी वजह से आपका अभी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अभी ये अप्लाई अगर रहता है आपका, तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई करके अपनी फीस पेमेंट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप अपना फॉर्म के बारे में कोई भी क्वेरी है तो ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से अब हम लॉग आउट कर देते हैं यहाँ पे इस सेक्शन को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।